प्रशांत किशोर जी बिहार में वो बदलाव लाना चाहते हैं जो 75 वर्षों में नहीं दिया लोग। प्रशांत किशोर को लेकर विपक्षी पार्टियां ये कह रही है कि ये बीजेपी के एजेंट है। इट इज माई इटर्नल फीलिंग एंड थाउट। हमारी असलाफ को छीन करके हम ही पे हुकूमत करना चाहते हैं। हम वो चीज हैं कि जोत से जोत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। ये हमारा इनकलाब है। पलायन बंद कीजिए। ये तो मजदूर पैदा कर रहा है। अमीरों के बच्चे लंदन में पढ़ते हैं, ऑक्सफोर्ड में पढ़ते हैं। ये हमारी बदनसीबी है कि कलकत्ता जाके पढ़े करके मजदूर। यादव साहब को नहीं जी 9 क्लास पढ़ के PhD वालों को आप जो है ना समझाइएगा। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में राजनीतिक शुरू हो गई है। देखिए अभी हम पटना के गांधी मैदान में हैं, जहां पर आज प्रशांत किशोर का रैली होने वाला है। और इससे पहले हम लोगों से बात करेंगे, लेकिन चाहेंगे एक बार पूरा भीड़ को दिखाइए। देखिए यहाँ पर लाखों की संख्या में पूरे गांधी मैदान में लोग पहुंचे हैं और इन लोगों से हम बात करेंगे कि यहाँ के लोग जो है वो प्रशांत किशोर के बारे में क्यों सोचते हैं। क्योंकि बात किया जाए तो बिहार बदलाव को लेकर ये रैली है और रैली में देखा जाए तो हिंदू से लेकर मुस्लिम, महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे सब लोग पहुंचे हैं। आज चाचा किस लिए आए हैं यहाँ पर? प्रशांत किशोर जी बिहार में वो बदलाव लाना चाहते हैं जो 75 वर्षों में नहीं दिया लोगों ने। ये तमाम पार्टियां, चाहे भाजपा हो, RJD हो, JD हो, जो भी पार्टी है, ये सिर्फ चैनल पे डिबेट AC रूम में बैठ के करती है। प्रशांत किशोर ने 2 साल तक गांव, पगडंडी, पंचायत पे दौरा किया, लोगों से मिले। मैं देख रहा हूं कि गांधी के बाद अगर किसी ने सोच रखा है वो प्रशांत किशोर हैं। इसलिए किशोर के अलावा भी तो बाकी लोग चुनाव से पहले ये वादे करते हैं, बातें कहते हैं कि हम बिहार के सत्ता में आएंगे तो बिहार को बदल देंगे। सत्ता में तो 17 साल से हैं ये। इनको खा गई बड़ी पार्टी। कौन पार्टी खा गई? जो पूरी वक्फ बिल के खिलाफ इन्होंने उनका समर्थन किया। हमारी जायदादें, हमारे बाप दादा ने 1400 साल से ये रिवायत है। आपने जबरदस्ती बाई हुक एंड कुक वोट दिलवाया, पास कर लिए। लेकिन जो हिंदू मुस्लिम की दूरियां पैदा की हैं, कल सिख का छीना जाएगा, ईसाइयों का छीना जाएगा। जितने धर्म के लोग हैं उनकी जायदादों को छीन कर अपने मित्र को, जो पूरी दुनिया जानती है, अडानी अंबानी को बेचा जाएगा। बीजेपी के बारे में आप कह रहे हैं कि जैसे कि आप वक्फ बोर्ड का विरोध कर रहे हैं, लेकिन देखा जाए तो प्रशांत किशोर को लेकर विपक्षी पार्टियां ये कह रही है कि ये बीजेपी के एजेंट है, बीजेपी के ये दूसरे गुट हैं। उन्हीं के लोग हैं जो कहते हैं। कौन कहते? मैंने देखा तेजस्वी थे, JDU के लोग नहीं थे वहाँ, प्रशांत किशोर भी थे और दिगर लोग हैं। किसी के कहने से ये मौली साहब कोई और नहीं हो जाएगा। इट इज माई इटर्नल फीलिंग एंड थाउट। हमारी असलाफ को छीन करके हम ही पे हुकूमत करना चाहते हैं। हमारे बोर्ड में गैरों को शामिल करना चाहते हैं। और भी संस्थाएं हिंदुस्तान में हैं, वहाँ क्यों नहीं रखते हैं आप? हमारे लोगों को क्यों नहीं रखते हैं? मुस्लिम समाज के लोगों को देखा जाता है कि वो कांग्रेस का सपोर्ट करते हैं, RJD का सपोर्ट करते हैं, लेकिन आप प्रशांत किशोर के मीडिया वाले हमें बिकाऊ माल समझते हैं। हजरत गिरफ्ते बर्क में है शाखा चियाने की, इसी फजा में जरूरत है मुस्कुराने की। हम वो चीज हैं कि जोत से जोत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। ये हमारा इनकलाब है। प्रशांत किशोर क्या बिहार के सत्ता में आएंगे? इस रैली से कितना प्रभाव पड़ेगा? देखिए, सत्ता में आना नहीं आना वो नहीं, व्यवस्था परिवर्तन चाहिए। इंदिरा आवास बट रहा है। आप गांव के मुखिया के देखिए, 20,000 दे दिया तब तोहर पास हुई। ये किन लोगों को दे रहे हैं आप? कौन छीन रहा है? ब्लॉक में जाइए, सब भ्रष्टाचारी इनका कर्मचारी। दे आर ऑल करप्टेड। हम चाहते हैं, हम यहाँ पैदा, वी आर सिटीजन ऑफ इंडिया, वी फाइट अगेंस्ट देम। पढ़े लिखे लोगों से बातें कीजिए, उन लोगों से मत पूछा कीजिए खुदा के वास्ते जो ना राजनीति जानता है ना संविधान को जानता है। उन लोगों से पूछिए जो लिटरेट पर्सन। सी वो बातें हैं जो सबसे ज्यादा आपको पसंद आया और आपको लगता है कि वो बिहार बदलने की यात्रा को लेकर, जैसे कि आज रैली है, इसके माध्यम से बिहार बदलेंगे? सबसे बड़ी बात यह है कि 75 वर्षों तक यहाँ मजदूर पैदा किया गया। जब जब सरकार बनी है केंद्र की, चाहे वो कांग्रेस की रही हो या इनकी रही हो, 6-6, 4-4 मिनिस्टर होते हैं, AC गाड़ियां चलती हैं, AC में आते जाते हैं। आज एक बच्चा पैदा हो रहा है, वो भी कर्ज में डूबा हुआ। क्या इतने लोग पढ़े लिखे हैं जो उन बातों को जानते हैं?
हाथ में हथकड़ी और पाँव में बेड़ियां लगाकर फौजी हवाई जहाज से अमृतसर बॉर्डर पे भेजा गया। वो कौन लोग हैं? आप नीरव मोदी को नहीं ला सकते? कौन है नीरव मोदी? आपको लगता है कि ये बेरोजगारी की समस्या खत्म कर पाएंगे? बिहारियों को बेवकूफ़ बनाया गया। ये हमारे नीतीश कुमार साहब बड़े अच्छे थे, उन्होंने अल्पसंख्यक नहीं तमाम लोगों के लिए काम किया, लेकिन ये बीमार जहन के हो गए हैं। इनकी बीमारी को दूर कीजिए और नौजवानों का हाथ में देश को सौंपिए। जो नई सोच रखता हो नौजवान तेजस्वी यादव आएगा, यहीं से पैदा होगा। नौजवान तेजस्वी यादव तेजस्वी ही एक नहीं है, उनके घर में तो 6-6 लोग नेता हैं साहब। लालू जी हमारे बहुत अच्छे बाप हैं, वो रहे, उनकी पत्नी रही, उनके लड़के 2-2 बार नायब वजीर आला रहे, 2 बेटियां MP के इलेक्शन लड़ी, एक बेचारी जीत गई, एक हार गई। और क्या चाहते हैं? वो बाप बहुत अच्छे हैं, नेता अच्छा नहीं कह सकते। अच्छा नहीं है, बिल्कुल नहीं है साहब। आप ही के परिवार के लोग चिकने हैं, हम नहीं मान सकते हैं। हमको टिकट नहीं दीजिएगा। आप जनगणना कराते हैं, 18% हम हैं, बुरा मत मानिए। 18% के हिसाब से हर चीज में नौकरी दीजिए, 18% लोगों को टिकट दीजिए, तब मैं मानूंगा कि यू आर बेस्ट। लेकिन बाकी लोग तो ये नहीं मानते हैं। आप बहुत कम ऐसे मुसलमान समाज के लोग हैं जो प्रशांत किशोर का सपोर्ट कर रहे हैं। नहीं करेंगे, मत करें। अभी ये पार्टी को चुनाव चिन्ह तक नहीं मिला है, ये अपनी जमीन तैयार कर रही है। बंगाल में खेला होवे कर चुके हैं बाबा, दीदीमणि जीते গেছে, মুখ্যমন্ত্রী এখনো আছে, সেটা মনে রাখবেন। আমি অন্যরকম লোক, तातल सेराइल सब जानिला। तातल सेराइल देहात में पैदा हुआ, लेकिन IM में पोस्ट ग्रेजुएट फ्रॉम कलकत्ता यूनिवर्सिटी। डू यू नो 5 ज़बानें जानते हैं, बेकार हैं। आज भी कुदाल चलाते हैं, खेत ही लहलहाती है। मेरे नाती पोता हैं। प्रशांत किशोर ये भी बोले हैं कि 1 घंटा में शराब को चालू कर देंगे बिहार में। शराब से इनका जो वेतन वगैरह है वो पूरा होता था, शराब बंद करके तो तमाम को शराबी बना दिया आपने। शराबी बना दिए जी, एक बोतल जहाँ 50 में मिलता था वो 500 में मिल रहा है। अच्छा, ये बात है। जाके देखिए, यूपी गाजी बॉर्डर पे देखिए, देहात में जाइए, अगर बंद है तो ये जहरीली शराब पी करके मजदूर क्यों मर रहा? वो पढ़ा लिखा नहीं है। आज पटना में एक तरफ देखा जाए तो कांग्रेस का भी रैली है, वहाँ कन्हैया कुमार भी आए हैं, तो वो आपके हक के लिए कभी बात नहीं करते हैं? कन्हैया इज द बेस्ट। कन्हैया यहाँ का हलाल है, उसको राइट है अपनी बातें रखने का। वो दूसरी पार्टी के हैं, राइट है उनको अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा दस्तूरुल अमल हमें हक देता है। क्यों बड़ा छोटा करेंगे हम? क्यों जातियों में बांटेंगे हम? कांग्रेस धीरे धीरे अपने रास्ते पे आ रही है। वो लोग जो कांग्रेसी बन करके दूसरे को जिताते थे, राहुल कान पकड़ के एक मुश्त निकाल रहा है। अच्छा। जी, फ्रेश कर रहा है। अब प्रशांत किशोर उसमें एक अच्छे लोग हैं, पूरी दुनिया जानती है। जी, मतलब प्रशांत किशोर से आपको काफी उम्मीद है कि बिहार में अगर वो सत्ता में आएंगे तो बेरोजगारी को बंद। किशोर सबसे पहले कहते हैं कि 5 चीजें हो जाएंगी, बिहार का सुधार हो जाएगा। पलायन बंद कीजिए, ये तो मजदूर पैदा कर रहा है। अमीरों के बच्चे लंदन में पढ़ते हैं, ऑक्सफोर्ड में पढ़ते हैं। ये हमारी बदनसीबी है कि कलकत्ता जाके पढ़े, लेकिन कलकत्ता यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा रखता है। जी साहब, मेरे एक और दोस्त हैं वहाँ, वो भी कलकत्ता यूनिवर्सिटी के हैं। आइए नज़ीर साहब, बेनज़ीर मिसालें मिलेंगी आपको। अच्छा, आपका क्या नाम हुआ? नजीर अहमद। कहाँ के रहने वाले हैं? हम छपरा जिला के। छपरा के रहने वाले हैं। तो आप लोग मुस्लिम समाज के हैं, फिर भी यहाँ के प्रशांत किशोर का सपोर्ट कर रहे हैं। आपको तो कन्हैया कुमार का रैली में नहीं, इसलिए तो हम लोग कर रहे हैं कि चूंकि जो मुद्दे हैं प्रशांत किशोर जी जो उठा रहे हैं वो स्वाभाविक अच्छी बात है। लगता है कि वो काम करेंगे, काम मुसलमानों के लिए भी। मुसलमानों के लिए करेंगे, हमें जात से ले लेना नहीं है, सभी इन जनरल काम करेंगे।
चूंकि बच्चों की रोजी रोजी के कई नेता लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि ये बीजेपी के दूसरे एजेंट हैं। वो लोग खुद इनको बदनाम करें, रोटी सेकना है, अपनी दुकान चलाना है, इसलिए वो काम है, इसलिए इनको बदनाम कर रहे हैं। ये बदनाम करने का एक साजिश है। तो प्रशांत किशोर के इस रैली से कितना प्रभाव पड़ेगा बिहार में? बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा, बहुत ज्यादा पड़ेगा। आप बाकी एक बार चाहेंगे पूरे भीड़ को दिखाइए। देखिए यहाँ पर हजारों लाखों की संख्या में महिलाएं, पुरुष, बुजुर्ग, हिंदू, मुस्लिम, हर समाज के लोग जो है वो दिल खोलकर प्रशांत किशोर का सपोर्ट कर रहे हैं। भाई प्रशांत किशोर की रैली में आए हुए, क्या नाम है? मैं लक्ष्मण कहाँ से आए हैं? छपरा जिला से। छपरा से आए हैं। जी। क्या लगता है कि इस रैली के बाद बिहार में कितना प्रभाव पड़ने वाला बहुत है? प्रभाव पड़ने वाला है। बस मैंने बिहार को बदलना है, बस बिहार को बदलेंगे जी। ऐसा तो तमाम तेजस्वी यादव भी बात करते हैं कि हम भी युवाओं को रोजगार देते हैं, हम भी सत्ता में आएंगे तो बिहार को बदलेंगे। हम लोग तो युवा है ना, पढ़ लिख कर देख लेना है। पढ़े लिखे नहीं है। हम लोग है ना पढ़े लिखे, इंटर तक लेकर के हम बैठे हुए हैं। अच्छा, तो मतलब बिहार इंटर पास किए हैं लेकिन रोजगार नहीं। नहीं मिल रहा है। बस मेरा बस यही कहना है कि शराब बंद हो। प्रशांत किशोर से कितना उम्मीद है? उम्मीद है वो तो कुछ करेंगे, आएंगे तो। पूरा उम्मीद है कि वो सत्ता में आएंगे तो चाचा कुछ जी 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 तेजस्वी यादव से उम्मीद उम्मीद पे दुनिया कायम है। पढ़े लिखे लड़के हमारे साथ हैं, वो इंटर करके मजदूरी। तेजस्वी यादव से आपको नहीं उम्मीद है? जी तेजस्वी यादव से 9 क्लास पढ़ के पीएचडी वालों को आप जो है ना समझाइएगा। उनके वालिद और वालदा मुख्यमंत्री हैं। जरा वो राघोपुर से हट के जहाँ गोपालगंज छपरा का है वहाँ से खड़े होकर जीत के दिखा दो। जीत के दिखा नहीं जीत जी जी अब देखिए वो लड़ेंगे तब ना पता चलेगा। तो कहते हैं कि भाई हमारे साथ पूरे बिहार के युवा हैं। एमवाई समीकरण लोग कहाँ के, बंगाल के, उत्तर प्रदेश के हैं। ये सब युवा कहाँ के हैं? साउथ के हैं कि केरल के हैं कि महाराष्ट्र के, बिहार के हैं। बिहार के 38 जिला से ताल्लुक रखने वाले लोग यहाँ आए हैं। भाई उनके हाथ में बहुत कुछ है, बहुत कुछ बोल सकते हैं। प्रशांत किशोर से उम्मीद है? बिल्कुल उम्मीद है, पूरा उम्मीद है कि बिल्कुल उम्मीद है और बिहार बदल के रहेगा। जी बदलेगा बिहार। ये बातवा तो इससे पहले बहुत लोग बोलता है। तेजस्वी यादव भी कहते हैं कि हम बिहार को बदलेंगे। देखिए बहुत लोग कहने के लिए कहते हैं, लेकिन हमारे प्रशांत किशोर जी है, यही एक नेता है जो कि बिहार को बदल के रहेगा। सर देखिए, बुजुर्गों ने कहा है कि जब दशा में परिवर्तन करना हो तो दिशा भी परिवर्तन करना पड़ेगा। और अब तक हम दिशा देखा जाए तो हम लोगों ने तेजस्वी को देख लिया, नीतीश को देख लिया, भाजपा को देख लिया, इनके साथ साथ जो है चिराग पासवान, जीतन राम मांझी सबको देख लिया। और युवाओं ने, बुजुर्गों ने मन बना लिया है कि यदि बिहार को बदलना है तो हम एक नई उम्मीद के साथ नई पार्टी को टिकना और नए प्रशांत किशोर को हम जो है एक नए गांधी के रूप में देखेंगे और नया बिहार के रूप में देखेंगे। बाकी देखिए बिहार के लोग चाहते हैं कि बिहार में एक बदलाव हो और इस उम्मीद के साथ प्रशांत किशोर के रैली में है। प्रशांत किशोर के द्वारा जो वादा किया गया कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो बिहार से बेरोजगारी खत्म कर देंगे, शराबबंदी हटा देंगे और इन सारे चीज़ों को लेकर लोगों का समर्थन जो है वो काफ़ी मिल रहा है। यहाँ पूरा देख सकते हैं कि बाकी कुछ समय में उनका जो है यहाँ पे रैली होगा, वो भाषण देंगे और देखना होगा कि बिहार को लेकर वो क्या कुछ कहते हैं। बाकी इस पूरे वीडियो को देखकर आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें जरूर दें। हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।